हेलो दोस्तों, मैं दादी माँ के पिटारे चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। बचपन में मैंने अपनी दादी से कई कहानियाँ सुनी थी जो मुझे आज भी याद हैं। उन्हीं कहानियों को मैं चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दशरथ मंत्रियों से, हमने निर्णय लिया है कल राम का राज अभिषेक किया जाएगा। अयोध्या के लोग वर्षों से राम को राजा के रूप में देखने की इच्छा रखते हैं। मंत्रीगण, यह बहुत ही उचित निर्णय है महाराज। राम में सभी गुण हैं जो एक आदर्श राजा में होने चाहिए। दशरथ की इस घोषणा में पूरे राज्य में हर्ष का माहौल बना, लेकिन मंथरा जो कैकेयी की दासी है, यह सुनकर षड्यंत्र रचने लगी। मंथरा, महारानी, यह कैसा न्याय है? आपके पुत्र भरत को राजा बनाने की बजाय राम को राजा बनाया जा रहा है। क्या आपने सोचा है कि राम के राजा बनने के बाद भरत और आपका क्या होगा? कैकेयी, मंथरा, राम हमारे लिए भी प्रिय है, वह राज्य के योग्य है। भरत भी इसे स्वीकार करेंगे। मंथरा बोली, आप कितनी भोली हैं महारानी। राम के राजा बनने के बाद आप और भरत अयोध्या में कोई महत्व नहीं रखेंगे। अभी समय है, आप अपने 2 वरदान मांगिए जो महाराज दशरथ ने आपको पहले दिए थे। मंथरा के उकसाने से कैकेयी ने दशरथ से अपने वरदान मांगने का निश्चय किया। दशरथ बोले, कैकेयी, तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बताओ क्या चाहती हो? कैकेयी ने कहा, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। दशरथ ये सुन के बड़े परेशान हुए और बोले, कैकेयी, यह तुम क्या मांग रही हो? राम मेरा प्राण है, राम सबके प्राण हैं। राम तो तुम्हारे लिए भी प्रिय हैं। मैं ये कभी नहीं कर सकता। कैकेयी ने कहा, यदि आप अपने वचन को पूरा नहीं करेंगे तो आपको स्वीकार करना होगा कि आपने उस वक्त वचन देने के रूप में मुझसे झूठ बोला था। दशरथ विवश होकर सहमत हो गए। दशरथ ने राम को बुलावा भेजा और उनके आते ही वह आंखों में आंसू भरकर बोले, पुत्र, मुझे एक वचन का पालन करने के लिए तुम्हें विवश होकर 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का आदेश देना पड़ रहा है। राम बोले, पिताश्री, आप आदेश दीजिए, मेरे लिए वह सर्वश्रेष्ठ है, आप दुखी मत होइए। सीता बोली, हाँ, मेरे लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ मेरे स्वामी जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण बोले, भैया, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? आपके बिना अयोध्या का राजमहल मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। और वह लोग वन की तरफ चल दिए। भरत ने जब अयोध्या में आकर देखा, ना वहाँ राम है, ना सीता है और ना ही लक्ष्मण है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। उसने सारी बातें जानकर राम के पास जाने का निर्णय लिया और वह वनवास में पहुँचे। वन में जाकर उन्होंने राम से रोते हुए कहा, भैया, यह सब मेरे कारण हुआ है, यह मेरी माता ने किया है। आपको वनवास मेरी माता ने भेजा है, आप चलिए, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। राम बोले, भरत, वह तुम्हारी माता नहीं, मेरी भी माता है और माता पिता की आज्ञा का पालन करना हर पुत्र का कर्तव्य होता है। मैं इसे टाल नहीं सकता। तुम राजगद्दी संभालो और धर्मपूर्वक शासन करो। भरत ने कहा, नहीं भैया, यह राजगद्दी आपकी है। अगर आप नहीं चल रहे तो मुझे आप अपनी खड़ाऊ दे दीजिए।
मैं उन्हें सिंहासन पर स्थापित करूँगा। राम ने अपनी खड़ाऊ भरत को दे दी और राम और सीता लक्ष्मण के साथ वन के लिए निकल लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपकी दादी माँ के कहानियों के पिटारे से नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आपको कहानी पसंद आती है नहीं या आपको कुछ गलत लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।